लेकिन अभी सबको पता है 28 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद हमारी नौकरी खतरे में है। खतरे में क्या है कि एक तरीके से हमारी नौकरी ख़त्म ही होने वाली है। हम लोग की इसमें क्या गलती है हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग मेहनत करके पढ़ाई करके इस नौकरी पर पहुँचे हैं। हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, हम लोग डेट निकाले, विभागीय विज्ञापन के अनुसार हम लोग पेपर दिलाए हैं, पास हुए हैं, मेरिट सूची में आकर आज हम लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं कर रही है। हमारे गले पे एक फंदे की तरह लटक गया है। हमारी नौकरी जाने वाली है, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, हम कहाँ जाएं? क्या कुछ आया हुआ है आदेश, थोड़ा बता दीजिए। आदेश में ये कहा गया है कि डीएड वाले इलीगल हैं सहायक शिक्षक के लिए। हम लोग इलीगल कैसे हुए? हम पढ़ लिख कर मेरिट सूची पर आके नौकरी कर रहे हैं, हम लोग इलीगल कैसे हो सकते हैं? राजपत्र में लिखा था उसके हिसाब से हम लोग वैकेंसी भरे हैं, उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग बीएड डीएड दोनों पात्र हैं, पर आज हमको इलीगल करार दे दिया गया। ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। नौकरी लगने के बाद अगर हमारी नौकरी छूट जाती है तो हम किस मुंह से अपने घर जाएंगे? किसकी जिम्मेदारी है पूरा बताइए सर। किसकी जिम्मेदारी है? हम किसकी जिम्मेदारी बोले? हम तो यहाँ खुद विक्टिम है, हमारे ऊपर तो बीत रही। हमको तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, बीच का रास्ता निकाले। जिस तरीके से 2017 में विभागीय डीएड कराया गया है, हमको भी उसके लिए मौका दे, हमको उसके लिए समय दे, ताकि हम भी डीएड करके अपनी पात्रता रख सकें। अगर उनको ये है कि बीएड पात्र नहीं है तो हमको मौका दिया जाए अपनी पात्रता प्रूफ करने के लिए। बस हमारी यही मांग है कि हमको समय दिया जाए, हमारे लिए विभाग मतलब सरकार कुछ करे, बीच का रास्ता निकाले। ठीक है। सिन्हा है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मैंने बीएड किया है और सरकार के जैसा नोटिफिकेशन निकला था 2023 में, है ना, मई में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, गजट में उसका मेंशन किया और सब पूरी प्रक्रियाओं के साथ नोटिफिकेशन निकाल करके फिर उसके अनुसार हमने तैयारी की और तैयारी करके हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया। उसके बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद मेरिट सूची भी बन गया, है ना, और उसके साथ में हमारे साथ जो व्याख्याताएँ थे और जो शिक्षकों की भर्ती हो रही थी वो भी पूरी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 11 अगस्त को, जिसमें कि केवल डीएड वाले को ही पात्र माना गया प्राइमरी लेवल पे। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये कहा कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग वाले जो हैं वो अपात्र हो गए हैं। तो हम केवल सरकार के थोड़े से पेंच में हम फंस गए कि हमारी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के पहले नहीं दी जा सकी, जबकि हम लोग 11 अगस्त से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी। और आज की स्थिति हमारी ये हो गई है कि सरकार और कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके अनुसार हमको ये लग रहा है कि अब हमारी नौकरी जाने वाली है, क्योंकि हम फैसला हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है? हमने अच्छे से तैयारी किया सरकार के गजट के नोटिफिकेशन के अनुसार। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 2018 में हमारे देश के एनसीटी ने नियम बनाया कि बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल पे दोनों में मान्य है और हाई लेवल पे भी मान्य है, बस उसको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसी के अनुसार देख करके हमने ऐसा कोर्स चुना जिसमें हम सब में पात्र हों, तो हमने बीएड किया। अब गवर्नमेंट जा करके और कोर्ट जा करके 2023 में उस चीज़ खारिज हो जाती है, तो हम पहले से बीएड किए हुए हैं वो हम कहाँ जाएंगे? आज हमारी नौकरी पे पड़ गई है। लगभग ऐसे कितने लोग? ये सर संख्या लगभग 3500 से 4000 संख्या है। जिले में है प्रदेश में? पूरे प्रदेश में संख्या है सर। और इनके साथ में देखिए हमारे परिवार के लगभग 5-6 मेंबर 7 मेंबर जोड़ा जाए तो कुल मिला के लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अगर हमको सरकार चाहे ये सपोर्ट नहीं करती है, अगर निर्णय की वजह से हम लोग को निकाल दिया जाता है तो हमारे पास तो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सरकार के सामने फिर हमको क्या करना? भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम क्या खाएंगे? इससे अच्छा है कि सरकार हमको इच्छा मृत्यु ही दे दे। हमको है ना, जीने का हक ही क्यों दे रही है? जब हमको नौकरी से ही निकाल करके हमारी रोजी रोटी छीन ले रही है तो हमारे जीने का हमको क्या हक? के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। न्याय करो, न्याय करो। सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। न्याय करो, न्याय करो। के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। ये सहायक शिक्षकों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय
खतरे में है। हमारे ऊपर हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब जानते हैं कि एक बेटी के पैदा होते ही पिता को कितना दुख होता है, मतलब कितना जिम्मेदारी आ जाता है कि उसकी शादी कैसे करेंगे। नौकरी लगने के बाद मैंने अपने पापा के ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए लोन लेके शादी किया। अगर अभी मेरे को नौकरी से हटा देते हैं तो मैं उस लोन को कैसे छूटूंगी? फिर से मैं अपने माँ बाप के पास जाके उनको लोन छूटने के लिए बोलूंगी? मतलब मेरी तकलीफ तो ऐसी है, नौकरी चली गई तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैं तो लोन ली हूँ सर, लोन लेके शादी की हूँ। मेरे पापा का मैं एक पैसा नहीं लगने दी अपनी शादी में, अब मैं कहाँ जाऊँगी? उस लोन को मैं कैसे छूटूंगी? सब जानते हैं कि बेटी का शादी कितनी बड़ी बात होती है, तो ये मेरा दुख है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर नौकरी चली गई तो मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार या तो नौकरी बचा दे या तो इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दे, ताकि हम अपनी जिंदगी खत्म करें। वो अब कितने ज्यादा परेशान है, आदमी कितने रोने पे मजबूर हैं ये।